नमस्कार। मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मेरी बिल्ली कहाँ गई जब मैं रात को बाहर था। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं और मेरे दो साथी एक पुरानी हवेली में रहते हैं जिसमें हमारा प्यारा बिल्ली है, मिंकी। आज वे छुट्टी पर गए हैं और मैं अकेला हूं। घर की हर दीवार में खड़खड़ाहट और अनजान आवाजें गूंजती हैं। मिंकी हमेशा मेरे पास होती थी, पर आज वो कहीं गायब है। रात का समय हो चुका था और मेरी चिंता बढ़ने लगी। मैंने सीसीटीवी कैमरों को चेक करने का फैसला किया। स्क्रीन पर मिंकी का पहला दृश्य दिखाई देता है, जिसमें वो आराम से सो रही है। समय शाम 5। मैंने एक टोल रसीद को ध्यान से देखा। वो भी आज के समय की थी। मेरे मन में सवाल उठने लगे। जैसे जैसे रात बढ़ी, मैंने फिर से कैमरा फीड चेक किया। अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या मिंकी खतरे में है? मैंने डैश कैम की लाइट को जलाया और फिर से फुटेज देखा। फुटेज में मैं देखता हूं कि मिंकी हिचकिचाती हुई एक अंधेरी कोने की ओर बढ़ती है, लेकिन वहां कुछ नजर नहीं आता। मुझे अचानक एक धुंधला सा साया दिखाई देता है। समय रात 10:15। इस क्षण ने मेरे मन में अजीब सा भय उत्पन्न कर दिया। मैंने फैसला किया कि मुझे मिंकी को ढूंढना होगा। मैंने घर के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी मैंने एक पुराना पुलिस डायरी देखा, जो यहाँ की पहले के किराएदारों के बारे में थी। एक पन्ने पर लिखा था, बिल्ली गायब हुई रात 10 से 20। मेरे हाथों में वो डायरी थी और मन में सवाल, क्या ये महज एक संयोग है? मैंने फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक किया। उसी समय मैंने एक और प्रकरण देखा जहां मिंकी किसी के साथ थी। वो भूत या साया उससे खेल रहा था। डायरी में एक और पन्ना था, जिसमें लिखा था कि इस घर में रात 10:20 पर कुछ अजीब होता है। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या इस समय के आसपास कुछ गलत होता है? मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरी सोच का खेल है, लेकिन मेरा दिल अब भी डर से भर गया था। फुटेज में एक और अजीब बात दिखाई दी। मिंकी अचानक एक चक्रीय गति में चलती है, जैसे किसी इनविजिबल धागे से बंधी हो। अचानक एक साया उसे खींचता है और वो गायब हो जाती है। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उस पॉलिश डायरी में एक और एंट्री देखी। बिल्ली को लेकर कोई आया है, लेकिन उसकी पहचान अज्ञात है। क्या वो उसी अंधेरे साए से संबंधित है? मेरे मन में अजीब विचार आने लगे। मैंने सोचा कि मुझे और वास्तविक प्रमाण चाहिए। मैंने अपने फोन में यूपीआई ऐप खोला, लेकिन मुझे एक अजीब सा ओटीपी आया, जो कभी भेजा ही नहीं गया था। कुछ ठीक नहीं था। मैंने इसे अन्य किसी से साझा किया, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक मैं एक बार फिर से सीसीटीवी फीड देखने लगा और एक अन्य सीसीटीवी पोल की छाया ने ध्यान आकर्षित किया। ये इतनी बड़ी थी कि वो बिल्ली की ऊंचाई से 3 गुना ज्यादा थी। क्या ये साया मिंकी को ले जा रहा था? रात के 1 बजे मैं फिर से घर के हर कोने में गया और वहां एक पुराना दर्पण था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे वहां एक और साया दिखा, जो मेरी ओर देख रहा था। मैं ठिठक गया। मिंकी अब तक गायब थी। मैंने उसी समय फिर से फुटेज में देखा और देखा कि मैं उस समय में खड़ा था जब मिंकी गायब हुई थी। लेकिन फुटेज में मैं अकेला नहीं था।
एक साया मेरे पीछे खड़ा था, जो उसी समय मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने सभी कैमरे की रिकॉर्डिंग्स चेक की। एक बार फिर से मैंने देखा, मेरी मिंकी उस साए के पास थी। साया उसे प्यार से पुकार रहा है। क्या वो उसे ले जा रहा था? मैं खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब महज मैं था। मैंने एक बार फिर से उन सभी सबूतों को एकत्र किया, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया था कि उस आफत के साय ने मिंकी को ले लिया। जिस रात मिंकी गायब हुई, मैंने सोचने की कोशिश की कि साया कौन हो सकता है। मह अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। क्या वो पहले के किराएदारों में से कोई था? मेरी सोच में घुसते ही मैंने अंततः उस डायरी को फिर से खोला और उस नाम को देखा। वही नाम था जो मैंने अपने दिमाग में ताज़ा किया था। अब मैं अकेले खड़ा था, बिना मिंकी के। मैंने पाया कि मेरा साया मुझसे जुड़ा हुआ था, और अगले पल मुझे समझ में आया, मैं ही वो साया हूं जिसे मिंकी ने पहचान लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई, तो मेल करें हॉन्टेड कहानी chasitsku@gmail.com, सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।